राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचने की आशंका के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 लागू करने का फैसला किया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 के साथ साथ ग्रेप 2 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर को बहुत खराब कैटेगरी तक पहुंच सकती है। इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रेप के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके। 1 महीने का जो समय है, इसमें हमारी कोशिश यही है, हम केंद्र सरकार से भी सभी राज्यों से भी हम चाहते हैं कि सबका अगर हमें सक्रिय सहयोग मिले, जिससे कि जो प्रदूषण की समस्या है, इस बड़ी समस्या से हम सब मिल करके जो है लड़ सकें और इसे और कम कर सकें। तो आपने देखा एक बार फिर से जो दिल्ली की हवा है वो ख़राब हो रही है और ये AQI जो है वो 300 के पार अभी से पहुंच गया है। अभी सर्दी की सिर्फ शुरुआत भर है। उधर ये भी आप समझिए कि जो जहरीली हवा है ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरह ये ख़तरनाक है, ये जानलेवा भी हो सकती है। इस पे कुछ स्टडीज़ हैं वो आपको बताते हैं। लेंसेट की स्टडी ये बताती है कि 2019 में वायु प्रदूषण से 16 लाख असमय मौत हुई। भारत में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौतें इसमें देखी गईं। प्रदूषण से ज़्यादा मौतों में दूसरे नंबर पर चीन रहा और 2019 में भारत में कुल मौतों का 18% प्रदूषण की वजह से हुई हैं। उधर एक और रिसर्च आपको दिखाते हैं। ग्रीन पीस की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि 2020 में प्रदूषण से भारत में 1,20,000 मौतें हुई। वायु प्रदूषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का नुकसान जो है वो पहुंचा। वहीं ग्रीन पीस IQ एयर की 2021 की रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में 54,000 असमय मौतें जो है वो हो जाती हैं। तो ये जो वायु प्रदूषण है कितना ख़तरनाक है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी ये कहती है कि दिल्ली में प्रदूषण से जन्म दर जो है वो 10 साल कम हुई है। और यहाँ पर हार्वर्ड की स्टडी भी आपको दिखाते हैं। 2021 की स्टडी कहती है कि भारत में 1/3 मौत की वजह वायु प्रदूषण है। तो कितनी गंभीर समस्या है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए। WHO की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। WHO का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वायु प्रदूषण से दुनिया में 70 लाख असमय मौतें हुई हैं। 2021 की रिपोर्ट है जो ये मौत के आंकड़े यहाँ पर बताती है। तो न सिर्फ जो वायु प्रदूषण है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये जानलेवा भी है। और पिछले कई सालों से लगातार इस समस्या से जो दिल्ली के लोग हैं खासकर वो जूझ रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर GC खिलनानी हैं जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं और अभीर भल्ला हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। अभीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं क्योंकि एक गंभीर समस्या पिछले कुछ सालों में ये जो वायु प्रदूषण है ये बन गया है। इसकी वजहों को ज़रा आप समझाइए दर्शकों को, क्योंकि हर साल चर्चा होती है कि इस वजह से वायु प्रदूषण होता है या दूसरी वजह से होता है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम इसको रोक पाने में यहाँ पर जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद तबिश। तो जैसा कि आपने कहा, हम हर साल ये गंभीर दिक्कत को हर साल देखते हैं और हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा होता है स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन असलियत है कि ये वायु प्रदूषण 3-4 की रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हर साल होती हैं। पहली बात तो ये है कि व्हीक्यूलर एमिशंस, यानी कि जो प्रदूषण हमारी गाड़ियों, ट्रकों, बसों में से निकलता है वो एक क्रिटिकल कॉज है। दूसरा कारण है जिसकी काफी बात होती है, कभी कभी फार्मर्स को अनजस्टली भी ब्लेम किया जाता है पराली जलाने के लिए। तीसरा रीजन ये भी है कि फेस्टिवल सीजन में कभी कभी चाहे पटाखे हों, चाहे ऐसी चीजों से ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। और चौथा फैक्टर ऑल्सो होता है वेदर की वजह से,
क्योंकि हम्म। इस समय, साल के इस समय जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बढ़ने लगती हैं, और साथ में फॉग भी बिल्डअप होने लगता है, तो ये जो सारा प्रदूषण पैदा हो रही होती है वो फंस जाती है। दिल्ली एक तरह से गैस चेम्बर बन जाता है। लेकिन अभीर जी, इसमें एक और चीज मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के हाँ लोग जी, तो जाहिर है इस समस्या से जूझ ही रहे हैं। एक बात और देखी गई इस बार के मुंबई में भी इसी तरह जो है वो एयर क्वालिटी खराब हुई है। वहां तो बिल्कुल तापमान इतना ज्यादा गिरता भी नहीं है सर्दियों में। वहां पर फिर क्या वजहें इसकी हो सकती हैं? बिल्कुल। वहां पे इंडस्ट्रियल एमिशंस का ज्यादा रोल है, और ये और भी ज्यादा वरिंग है, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई नहीं लेकिन चेन्नई और दोनों ही सी साइड सिटीज हैं। वहां पे सी ब्रीज का काफी रोल होता है। वहां पे जैसे हम्म। कि आपने कहा ठंडी भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां पे इंडस्ट्रियल एमिशंस इतने बढ़ गए हैं, और विंड पैटर्न्स भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। हम्म। इसीलिए वहां पे भी हम देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ गई है। इनफैक्ट जनवरी से जून में दिल्ली की एयर पोल्यूशन काफी कम हो गई थी। इनफैक्ट 8 साल का हमारा क्लीनेस्ट रिकॉर्ड था, अगर हम कोविड का टाइम ना देखें। लेकिन एक बात तो ये है कि अब एयर पोल्यूशन वापस आ गई है, और दूसरी बात ये है कि उन्हीं महीनों में मुंबई और चेन्नई में एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा हुई हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अब एकदम से जो है, अभी आपने जैसे कि बताया कुछ वक्त पहले, हालांकि वो खबरें भी बनी थी कि दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी साफ हो गई थी। तो हाँ ऐसी जी, क्या वजहें हैं कि एकदम से जो है ये बढ़ने लगा है? इसको भी आप बताइएगा क्या करना चाहिए अब ऐसे हालात बिल्कुल में हमें। लेकिन बिल्कुल। डॉक्टर खिलानी, यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। सांस से जुड़ी हुई समस्याएं कितनी गंभीर हैं और कितनी बड़ी समस्या ये पैदा कर सकती हैं लोगों के लिए, ये कोरोना के वक्त में हम सब ने देखा है। अब उसके बाद एक बार फिर से ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कितना गंभीर हो सकता है, खासकर कोरोना के बाद लोगों के लिए, जब सांस से जुड़ी हुई समस्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं, उससे जुड़ी हुई दिक्कतें हमने देखी हैं। तो तपिश, हम तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन करीब 10 दिन पहले मैंने ओपीडी में जो मरीजों की संख्या करीब 30-40% बढ़ गई थी। और वो उनको तकलीफ ये थी कि जो एस्थमा के और सीओपीडी के पेशेंट जो बिल्कुल स्टेबल थे काफी महीनों सालों से, उनको खांसी, सांस में तकलीफ होना, वीजिंग होना, रात को सो नहीं पाना, सारी सारी रात खांसते रहना, लेकिन बुखार नहीं था। जब उनका हमने एक्सरे किया तो एक्सरे नॉर्मल था, लंग फंक्शन भी ठीक ठीक थे, लेकिन एक टेस्ट होता है फीनो, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, वो एडवांस टेस्ट होता है जो एयरवे इन्फ्लामेशन, मतलब एयरवे में जो सूजन होती है उसको मेजर करता है। वो सारे ही पेशेंट्स का उस पर्टिकुलर डे पे ज्यादा था, वो जो नॉर्मल थे। तो मैं ये इससे डिसर्न कर पाया कि ये जो है एयरवे इन्फ्लामेशन हो रहा है। तब एक्यूआई अभी इतना बुरा नहीं था, अभी पुअर क्वालिटी में ही था। और उस समय उनको वो सब लोग एक एक दो दो कोर्सेज एंटीबायोटिक के लेके आए बिना किसी फायदे के। और उसके बाद उनको जब इनहेलर्स देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, कभी बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और भी तबका था मरीजों का जिनको कोई लंग की डिजीज नहीं थी। वो आते हैं, गला खराब हो गया, खांसी हो गई, बुखार नहीं है, लेकिन बार बार पानी पीना पड़ता है, आंखें जलती हैं, रात को नींद ठीक से नहीं आ रही। ये भी वायु प्रदूषण का असर है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिशन की रेट बढ़ जाती है। जो वायरल निमोनिया या वायरल इन्फेक्शन, बहुत हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है जो कि ओपीडी में ही ठीक हो जाता है और आदमी को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिवियर निमोनिया होके वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है। ये मैं अच्छा ऐसे डॉक्टर साहब, ही एक बात और आप मैं देख बताइए, रहा हूं। क्योंकि जो रिसर्च है ये और ज्यादा चिंता को बढ़ा देती हैं, जो कहती हैं कि लैंसेट की अगर बात करें तो 2019 में 16 लाख असमय मौतें हुई वायु प्रदूषण की वजह से। तो ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। हाँ, ये रिसर्च जो है ना, डेटा हमें बिल्कुल हिला देता है, लेकिन ये हमें पता है क्योंकि मैं करीब 35 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये 90s में जो हमने रिसर्च करी थी, जो डॉक्टर पांडे जो है उसके मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, उस समय ये एम्स में स्टडी हुई थी कि एयर पॉल्यूशन की वजह से 22% इंक्रीज हुआ था इमरजेंसी विजिट, एस्थमा, सीओपीडी और हार्ट अटैक्स की वजह से। उसी को लेके जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है ना इंडस्ट्रीज को 50 किलोमीटर दूर भगा दिया था और
सीएनजी तब आया था। तो ये, और दूसरी एक स्टडी जो टेरी की हुई थी, जिसका मैं कंसल्टेंट था, उसमें भी था कि PM10 अगर 10 माइक्रोन भी बढ़ जाता है तो उससे मौत की दर 0.11% बढ़ जाती है। जी। तो ये डेटा आपने कंसोलिडेट दिखाया, लेकिन इसका हमें पता है। लेकिन जो आपने थोड़ा सा, मैं डाइवर्ट करना चाहूंगा कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। ऑफकोर्स ज्योग्राफी को हम नहीं बदल सकते, हवा को हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो फ्यूल क्वालिटी और इंजन क्वालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कैलिफोर्निया की बात करें तो करीब 100 साल पहले इतना ही बुरा एयर पॉल्यूशन वहां होता था, और 100 साल के अंदर जो नंबर ऑफ कार 10 गुना बढ़ गई, लेकिन उनका एयर पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। वो इसलिए कि उन्होंने अपने इंजन क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी पे तो बहुत क्या फोकस ये जो किया। ट्रैफिक है इसकी वजह, ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। बहुत छोटा सा जवाब अभी आपका, क्या इसका हल है आखिर फिर? आई थिंक डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्यूल की क्वालिटी जो है, हम देख रहे हैं कि भारत 6 फ्यूल नॉर्म्स तो 2020 में इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन अब जो भारत 6 के सेकंड फेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ग्रीन हाइड्रोजन पे काफी पुश दे रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इस इशू को देखता हूं तो हम एक सॉर्ट ऑफ catch-22 में फंसे हुए हैं, जहां सोसाइटी बोल रही है कि सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों को काम करना है, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो कह रही हैं हमने तो अपना काम कर लिया है। लेकिन जी। आप पटाखों का बैन देख लीजिए फॉर एग्जांपल, राइट? पिछले 5-6 साल से वो बैन है, लेकिन दैट बैन इज फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। सो ये सॉर्ट तो ऑफ ये जिम्मेदारी catch-22 में फंसे हुए किसकी, हैं। ये जो सवाल है इसमें हाँ कहीं जी। ना कहीं हम जो उद्देश्य है, जो जिस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उससे तो नहीं कहीं भटक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर किलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी भल्ला आपका भी जुड़ने के लिए। तो देखिए वायु प्रदूषण कितना बड़ी चिंता का विषय है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो रिसर्च है वो कहती हैं कि सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये जानलेवा भी होता है। कई जो असमय मौतें हुई हैं वो इसकी वजह वायु प्रदूषण रहा है। और एक बार फिर से अब दिल्ली में ये प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, तो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन आपको भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी तरह से। और जैसे भी अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं वो कोशिश कीजिए, कम बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, जो भी एहतियाती कदम उठा सकते हैं।